इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें राजस्थान के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं राजस्थान से संबंधित उनके बारे में। लेकिन इन प्रश्नों को पढ़ने से पहले कुछ फैक्ट देखेंगे जिससे हमें ये प्रश्न को सोल्व करने में आसानी हो। तो चलिए पहले हम देखते हैं 1857 की क्रांति से रिलेटेड जो फैक्ट है उनके बारे में। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 सैनिक छावनियां थी। 2 अजमेर में थी, नसीराबाद और ब्यावर। एक टोंक में थी, देवली टोंक। एक पाली में थी, एरनपुरा पाली। और एक खेरवाड़ा उदयपुर। और एक थी नीमच मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश अलग है लेकिन ये नीमच जो है इसको जो कंट्रोल करता था वो मेवाड़ का पॉलिटिकल जो एजेंट होता था वो करता था। तो इस वजह से ये भी है राजस्थान की जो है सैनिक छावनी थी। उसके बाद में नसीराबाद की छावनी ये कहाँ थी? अजमेर में। और यहाँ पे कौन सी सेना थी? 15वीं बंगाल पैदल सेना, या फिर ऐसे लिखा सकता है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री अगर इंग्लिश में लिखाया तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और ये जो है नसीराबाद की छावनी वो सबसे शक्तिशाली छावनी थी। और उसके बाद में कि सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था वो नसीराबाद की छावनी में ही हुआ था। कब हुआ था? 28 मई 1857 को और दोपहर के 2:30 बजे। और यहाँ पे 2 अंग्रेज अधिकारी थे, न्यूबरी और स्पोटिस। इनको क्या किया? जब विद्रोह हुआ तो इन दोनों अधिकारियों को मार दिया गया। ये भी एग्जाम में पूछा गया था। उसके बाद में हम इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 6 सैनिक छावनियां थी। उसके बाद में अगला प्रश्न 1857 के विप्लव के समय राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश सैनिक छावनियां थी? नसीराबाद, एरनपुरा, नीमच, देवली, ब्यावर, खेरवाड़ा या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी इसका सही जवाब होगा क्योंकि 6 सैनिक छावनियां थी। कौन कौन सी? नसीराबाद, एरनपुरा, नीमच, देवली, ब्यावर, खेरवाड़ा। ये 6 की 6 जो है सब जो है छावनियां राजस्थान में थी। उसके बाद में पढ़ेंगे अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? ऑप्शन ए नीमच, बी अजमेर, सी जयपुर, डी आउवा। तो इसका सही जवाब होगा जयपुर। जयपुर जो है वो 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। नीमच और अजमेर में छावनियां थी और आहुआ में भी जो है विद्रोह हुआ था, आहुआ पाली में, जो हम आगे के जो है वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद में है राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां हुई थी? आहुआ, एरनपुरा, नसीराबाद, देवली। इसका सही जवाब होगा नसीराबाद। और कब हुई थी? 28 मई 1857 को। उसके बाद में अगला प्रश्न राजस्थान में नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857, 28 मई 1857, 3 जून 1857 और 21 अगस्त 1857। तो इसका सही जवाब होगा 28 मई 1857 को। भारत में जो हुई थी 1857 की क्रांति की शुरुआत वो हुई थी 10 मई 1857 को। और उसके बाद में 28 मई 1857 को राजस्थान में हुई थी। और राजस्थान में कहां से हुई थी? नसीराबाद से। उसके बाद में अगला है 3 जून। 3 जून को क्या हुआ था? 3 जून को जो है नीमच जो छावनी है वहां पे विद्रोह हुआ था। जो सेकंड जो बाद में 2 नंबर पे हुआ था तो वो 3 जून को हुआ था और नीमच छावनी में। उसके बाद में अगला प्रश्न 28 मई 1857 को नसीराबाद में राजस्थान में सर्वप्रथम प्रथम विद्रोह का प्रारंभ हुआ था। राजस्थान के किस जिले में आता है नसीराबाद? अजमेर। 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय अजमेर में 2 सैनिक छावनियां थी। एक तो थी नसीराबाद और दूसरी जो सैनिक छावनी थी वो थी ब्यावर। उसके बाद में पढ़ेंगे अगला जो प्रश्न है उसको। नसीराबाद में विद्रोह करने वाली जो बटालियन थी उसका क्या नाम था? तो मेर रेजिमेंट, जोधपुर लीजन, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और मेवाड़ भील कोर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी,
कि जो नसीराबाद में विद्रोह किया था वो किया था 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने। उसके बाद में प्रश्न नंबर 8, 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़कने का प्रमुख कारण क्या था? उच्च पदों पर अंग्रेजों की नियुक्ति, मेरठ में विद्रोही सैनिकों का नसीराबाद आगमन, अजमेर स्थित 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजना एवं सैनिक तैयारियां करना और सैनिकों के प्रति दुर्व्यवहार। तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अजमेर स्थित 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजना और सैनिक तैयारियां करना। उसके बाद में अगला प्रश्न, किस छावनी में विद्रोह के समय न्यूबरी और स्पोर्टिस नामक दो अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया गया था? एरनपुरा छावनी में, नसीराबाद छावनी में, देवली छावनी में, खेरवाड़ा छावनी में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नसीराबाद छावनी में विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 28 मई 1857 को। और यहाँ पे न्यूबरी और स्पोर्टिस नामक दो अंग्रेज अधिकारी थे, उनको मार दिया गया था। उसके बाद में अब आगे पढ़ेंगे नीमच की छावनी, उसके बारे में और उससे फिर रिलेटेड नीमच की छावनी से जो रिलेटेड फैक्ट है उनके बारे में जो प्रश्न है वो भी आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे। नीमच की छावनी कहाँ पे आती है? मध्य प्रदेश में। लेकिन ये किसके अधीन आती थी? मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट के अधीन। इस वजह से जो नीमच की छावनी थी वो राजस्थान की ही छावनी थी। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी, जिसमें 5 तो राजस्थान के अंदर थी और एक राजस्थान से बाहर जो छावनी थी वो थी नीमच। उसके बाद में विद्रोह कब हुआ था? 3 जून 1857 को हुआ था 11 बजे और मोहम्मद अली बेग व हीरालाल के नेतृत्व में। उसके बाद में मोहम्मद अली बेग कौन था? अवध का सैनिक था और नीमच छावनी में इसने क्या किया था? अंग्रेज अधिकारी एबोट को गोली मारी थी। हमने ऊपर पढ़ा था न्यूबेरी और स्पोर्टिस, उसको कौन सी जो है वो उसमें मारा था, कौन सी छावनी में इनकी हत्या हुई थी? तो इनकी हुई थी नसीराबाद छावनी में और एबोट की जो हत्या हुई थी वो हुई थी नीमच छावनी में। उसके बाद में रूगाराम कौन था? ये डूंगला चित्तौड़गढ़ का किसान था और जो नीमच छावनी में विद्रोह हुआ था तो जो अंग्रेज परिवार भाग गए थे तो उनको रूगाराम ने क्या शरण दी थी। उसके बाद में नीमच छावनी से भागे अंग्रेजों को स्वरूप सिंह ने भी शरण दी थी। कहाँ पे? जग मंदिर में। उसके बाद में नीमच में क्रांति का दमन कि मेवाड़ पॉलिटिकल एजेंट जो था सोवर्स इसके ही अंडर आती थी, तो इन्होंने ही जो है मेवाड़ में जो नीमच में जो क्रांति का जो है दमन किया था। और कब किया था? 3 जून को तो विद्रोह किया था नीमच की जो क्रांतिकारी थे जो, और वापस इस पे जो है अधिकार हो गया था अंग्रेजों का। जो नीमच छावनी है इस पे 6 जून 1857 को। इसमें सावर्स का सहयोग किसने किया था? कोट्टा के पॉलिटिकल एजेंट बर्टन ने। उसके बाद में है अर्जुन अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह जो है, अर्जुन सिंह कौन थे? मेवाड़ के सेनापति थे, क्योंकि जो नीमच की जो छावनी है वो किसके अंडर आती थी? जो मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था उसके अंडर आती थी। तो इस वजह से वहां पे कौन गया था? तो मेवाड़ का जो सेनापति था अर्जुन सिंह वो भी गया था। क्यों गया था? कि नीमच सैनिकों में अफवाह फैली थी कि धर्म भ्रष्ट करने के लिए आटे में हड्डियों का चूरा मिला हुआ है। तो अर्जुन सिंह ने इस आटे से बनी रोटी खाकर सैनिकों को विश्वास दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद में इससे रिलेटेड जो है प्रश्न जो है वो देखेंगे। नीमच में विद्रोह की तिथि थी, विद्रोह कब हुआ था? 10 मई 1857, 28 मई 1857, 3 जून 1857, 6 जून 1857। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 3 जून 1857 को। 10 मई को हुआ था भारत में 1857 की जो क्रांति है उसकी शुरुआत। 28 मई को हुई थी नसीराबाद जो छावनी थी राजस्थान की उसमें विद्रोह की शुरुआत। और 3 जून को हुई थी नीमच छावनी में और 6 जून को वापस नीमच छावनी पे अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। उसके बाद में नीमच जो छावनी है वो किस पॉलिटिकल एजेंट के अधीन आती थी? कि नीमच जो छावनी है राजस्थान में उस समय 6 सैनिक छावनियां थी, जिसमें से 5 तो राजस्थान में थी और एक मध्य प्रदेश में थी नीमच छावनी। तो वो किसके अंडर आती थी? जयपुर पॉलिटिकल एजेंट के, मेवाड़ पॉलिटिकल एजेंट के, जोधपुर पॉलिटिकल एजेंट के और कोटा पॉलिटिकल एजेंट के। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मेवाड़ पॉलिटिकल एजेंट के। और उस समय कौन था मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट? तो उस समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था सावर्स। उसके बाद में पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3।
नीमच छावनी में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? जयदयाल व मेहराब खान ने, मोहम्मद अली बेग व हीरालाल ने, कुशाल सिंह चंपावत ने, रामचंद्र व हीरालाल ने। तो इसका सही जवाब होगा मोहम्मद अली बेग व हीरालाल ने। जो कोटा में विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया था जयदयाल व मेहराब खान ने, और कुशाल सिंह जो है पाली में जो हुआ था, आउआ पाली में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया था। उसके बाद में प्रश्न नंबर 4, मोहम्मद अली बेग ने नीमच छावनी में किस अंग्रेज अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी? न्यूबरी व स्पोटिस, बर्टन, एबोट और सावर्स। तो इसका सही जवाब होगा एबोट। न्यूबरी और स्पोटिस की किसमें हुई थी? नसीराबाद की छावनी में। नसीराबाद की जो छावनी थी उसमें न्यूबरी और स्पोटिस जो थे अंग्रेज अधिकारी उनकी हत्या हो गई थी। बर्टन जो था उस समय क्या था? कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था और इसकी भी जो है हत्या कर दी गई थी और इसका सिर काटकर जो है कोटा के किले पर लटकाया गया था। एबोट की हत्या जो है नीमच जो छावनी है उसमें कर दी गई थी और सावर जो है वो मेवाड़ का उस समय क्या था? पॉलिटिकल एजेंट। उसके बाद में उसके ये जो है हमारा 1857 की क्रांति से रिलेटेड पार्ट फर्स्ट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर इसके और भी पार्ट और इस टाइप के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।